नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ। इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल IQ बढ़ाकर अमीर बने। ये संतोषजनक स्थिति है कि देश के लोग हमारे बैंकिंग और मौद्रिक तंत्र को नहीं समझते हैं, क्योंकि यदि वे समझते होते तो मेरा मानना है कि कल सुबह से पहले ही क्रांति हो जाती। हेनरी फोर्ड का जवाब है नहीं, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। हम सभी उन लोगों को जानते हैं जो हर दिन काम पर जाते हैं, पैसे की खातिर काम करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते हैं। कई तो हर दिन हर डॉलर के साथ साथ कर्ज में डूबते या धंसते चले जाते हैं। लॉटरी विजेता करोड़पति बनने वाले लोगों की कहानियां सुनी होंगी, जो लगभग तुरंत ही दोबारा गरीब फिर बन जाते हैं। हमने रियल एस्टेट में लोगों को घर नीलाम होते हुए कहानियां सुनी हैं। मकान मालिकों को ज़्यादा अमीर और वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनाने के जवाब में रियल एस्टेट और उनके काम से बाहर निकाल कर देखा है, फुटपाथ पर पहुंचते देखा है। हमने हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जिन्हें अर्थात शेयर बाजार में निवेश करके पैसा कमाया है। शायद आप अपने साथ ही ऐसा हुआ होगा। सोना संसार एक वास्तव धन है, लेकिन इनमें से निवेश करने पर भी बेशक पैसा डूब जाता है। अवस्था में मैंने अर्थात सबसे पहले ही सोने में ही निवेश किया है। रियल एस्टेट में मैंने बाद में निवेश किया है। 1972 में मैंने 25 साल की उम्र में सोने के सिक्के खरीदने लगा था और उस वक्त सोने का भाव $70 प्रति बोनस था और 1980 तक $800 प्रति बोनस के करीब पहुंच गया। लोगों ने सोचने के प्रति जुनून आ गया था, सोने के प्रति जुनून आ गया था, लोभ और सावधानी पर हावी हो गया था। अफवाहों की मार्केट गर्म थी। सोना $2500 तक प्रति बोनस तक पहुंच जाएगा। लोभी निवेशक सोना खरीद कर इकट्ठा करने लगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं किया गया। मेरे खरीदे सोने के भाव बढ़ चुके थे और मैं उस थोड़ा सा मुनाफा कमा सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे रोके रहा और सोने के भाव और ऊपर जाने का इंतजार करने लगा। आखिरकार 1 साल तक मैं सोने का भाव $500 प्रति बोनस के करीब पहुंच गया तो मैंने अपना आखिरी सिक्का भी बेच लिया। 1980 से सोने को लुढ़कते देखा। 1999 में आखिरकार $250 तक पहुंचने के बाद दोबारा सोना ऊपर चढ़ने लगा। हालांकि सोने के निवेश में ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने इसके बारे में कई अनमोल सबक सीखा। मैं असली धन सोने में निवेश करके भी पैसा कमा सकता हूँ। इस अनुभव के बाद भी ये एहसास हुआ कि सोना नहीं बल्कि संपत्ति मूल्यवान होती है। दरअसल इस संपत्ति के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अतः किसी भी व्यक्ति को अमीर या गरीब बनाती है। इसके शब्दों में रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड कंपनी या धन किसी भी व्यक्ति को अमीर नहीं बनाते हैं। इसके बावजूद सूचना, ज्ञान, बुद्धिमानी, तकनीकी जानकारी यानी वित्तीय बुद्धि इंसान को दौलतमंद बनाती है। गोल्फ का प्रशिक्षण। चैप्टर नंबर 2, वित्तीय बुद्धि क्या है। जब मैं 5 साल का था तो मुझे आपातकाल सर्जरी के लिए अस्पताल में ले जाया गया। चिकन पॉक्स की वजह से मेरे कानों में गंभीर संक्रमण हो गया। हालांकि अनुभव और डरावना था, लेकिन मेरे मन में आज भी प्रेम एवं पूर्ण स्मृति अंकित है कि मेरे ठीक होते ही समय अस्पताल की खिड़की के बाहर मेरे डैड और छोटा भाई, दोनों बहनें लॉज पर खड़ी थी और मेरी तरफ से हाथ हिला रहे थे और मेरी माँ वहाँ नहीं थी। वे घर पर बिस्तर पर थी, कमजोर हृदय की समस्या से जूझ रही थी। साल भर के अर्थात अंदर ही मेरा छोटा भाई गैराज के औले से बाहर सिर के बल गिर गया और उसे अस्पताल में ले आया गया। और इसके बाद मेरी छोटी बहन का नंबर आया और उसने घुटने का ऑपरेशन होना था। और सबसे छोटी बहन बेथ, जो कि नवजात शिशु थी, गंभीर त्वचा रोग हो गया और जिसमें डॉक्टरों को भी
चकरा दिया। 2 साल मेरे डैड के लिए काफ़ी मुश्किल रहा। हम 6 में से वही अकेले थे जो कि अर्थात बीमार नहीं हुए। अच्छी खबर ये थी कि हम सब ठीक होकर स्वस्थ जीवन जीने लगे। बुरी खबर ये थी कि इलाज के बिल आते रहे और उस साल डैड बीमार नहीं पड़े, लेकिन एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। भारी चिकित्सकीय कर्ज। उस वक्त हवाई यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक विद्यार्थी के रूप में स्कूल में बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने सिर्फ 2 सालों में ही बैचलर डिग्री पूरी कर ली और कॉलेज प्रोफेसर बनने के सपने देखने लगे। अब परिवार में 6 लोग हो गए। मकान की किस्त और भारी मेडिकल बिल चुकाने थे। सपने को छोड़ना पड़ा। हवाई के बिग आइलैंड पर हिलो नामक छोटे से कब्जे में स्कूल को सहायक सुपरिटेंडेंट की नौकरी करनी पड़ी। परिवार को एक टापू से दूसरे टापू तक ले जाने के लिए उन्हें अपने पिता से उधार लेना पड़ा और ये उनके और हमारे परिवार के काफ़ी ही मुश्किल समय था। हालांकि वे अपने पेशे में काफ़ी ही सफल हुए और उन्होंने आखिरकार डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। लेकिन मुझे लगता है कि कॉलेज प्रोफेसर न बनने का अफसोस उन्हें मरते दम तक रहा। डैड, वे अक्सर कहते थे कि जब तुम बच्चे घर से चले जाओगे तो मैं दोबारा कॉलेज में जाकर वो करूँगा जिसे मैं प्रेम करता हूँ। चैप्टर नंबर 3। कौन सी चीज़ पैसों की समस्या को सुलझाती है? वित्तीय बुद्धि पैसों की समस्या को सुलझाती है। समान शब्दावली में वित्तीय बुद्धि हमारी सकल बुद्धि का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं। पैसों की समस्याओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला नंबर, मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता। दूसरा नंबर, मैं गहरे कर्ज में हूँ। तीसरा नंबर, मैं मकान खरीदने के लिए कर्ज नहीं उठा सकता हूँ। चौथा नंबर, मेरी कार खराब हो गई है, मैं इसकी मरम्मत के पैसे कहाँ से लाऊं। पांचवा नंबर, मेरे पास $10,000 हैं, मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए। छठवां नंबर, मेरा बच्चा कॉलेज जाना चाहता है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। सातवां नंबर, मेरे पास रिटायरमेंट के पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आठवां नंबर, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता हूँ लेकिन मैं इसे छोड़ और वहन नहीं कर सकता हूँ। नौवां नंबर, मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। 10वां नंबर, मैं सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकता। वित्तीय बुद्धि पैसे की इन समस्याओं को सुलझाती है। दुर्भाग्य से हमारी वित्तीय बुद्धि विकसित नहीं है। हमारी समस्याओं को सुलझा पाना तो समस्याएं जारी रहती हैं और दूर नहीं होती हैं। कई बार तो ये बदतर से बदतर हो जाती हैं और पैसे संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। मिसाल के तौर पर करोड़ों लोग जो रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसों को जोड़ नहीं पाते हैं, वे इन समस्याओं को सुलझाने में असफल रहते हैं। समस्या बदतर से बदतर हो जाएगी जब ज़्यादा बूढ़े होने पर उन्हें इलाज के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। या चाहते हैं आप इसे पसंद करना चाहते हैं या ना करें, ऐसा ही जीवन शैली जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। साथ ही ये समस्याएं सहित विकल्प को उठाने में मदद करती हैं। पैसा विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है, जो कि अर्थात इच्छा किंग या लॉस्ट, भागने या बस पकड़ने या नए प्राइवेट जेट से यात्रा करने के बीच का फर्क हो सकता है। पैसे की समस्या को सुलझाने में ज़्यादा स्मार्ट बने। जब मैं छोटा या तब अमीर डैड ने मुझे कहा था, पैसों की समस्या आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाती है बशर्ते तुम समस्या को सुलझा लो। उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम समय को सुलझा लेते हो तो तुम इस या तुम्हारी वित्तीय बुद्धि बढ़ जाएगी। चैप्टर नंबर 4, ज़्यादा पैसा बनाने का रहस्य। दौलतमंद बनने के लिए आपको ये सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि समस्या कभी कम नहीं होगी। सभी किसी समस्याओं का समाधान खोजे तो एक नई समस्या आ खड़ी हो जाती है। इस बात का एहसास करना होगा। समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया से आप अमीर बन सकते हैं। इसके बाद जब आप दूसरों की समस्याओं सुलझाने लगते हो तो आप आसानी से
सीमा पार कर लेते हैं। लोग तुम्हें अपनी समस्याओं को सुलझा देने के पैसे देते हैं। मिसाल के तौर पर, स्वस्थ रहने के लिए मैं अपने डॉक्टर को पैसा देता हूँ, और मैं अपने मकान को साफ रखने के लिए अपने हाउस कीपर को भी पैसा देता हूँ, और मैं अपनी स्थानीय सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं खाने पर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मैं बेहतरीन भोजन व बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए स्थानीय रेस्तरां चलाने वाले व्यक्ति को भी पैसा देता हूँ। मैं सरकार को अच्छी तरह से चलाने के लिए शासकीय सेवकों को पैसा देता हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक शिक्षा को समर्थन देने के लिए चर्च में दान देता हूँ। किम बहुत सारे पैसा बनाती है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाती है। किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण मकानों की समस्या को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आती है। उसे उतना ज़्यादा कमाई होती है कि मुझे वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता और समस्या को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। सरल भाषा में कहा जाए तो ज़्यादा पैसा बनाने के असंख्य तरीके हैं। चैप्टर नंबर 5, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। कर्ज दो तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। सरल भाषा में कहा जाए, अच्छा कर्ज वो होता है जो आपको अमीर बनाता है। बुरा कर्ज वो कर्ज होता है जो आपको गरीब बनाता है और जिसका भुगतान आप खुद करते हैं। पैसों की वजह से कुछ लोग अर्थात अजीबो-गरीब चीज़ों को कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, लोग आर्थिक पागलपन वाले काम करते हैं, बड़ा मकान खरीद लेते हैं, स्विमिंग पूल बनवा लेते हैं, बिलों का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और फिर स्थिति को बदतर से बदतर बना देती है। बजट डेफिसिट बनाना सरकार यही चाहती है, सरकार यही करती है। बजट डेफिसिट बनाना हमारी सरकार यही करती है। ज़्यादातर सरकारी लोग यही सोचते हैं, समस्याओं को सुलझाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, और उनमें से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने वाले जो लोग बजट डेफिसिट की ओर ले जाते हैं। अत्यधिक बुरा कर्ज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। बुरा कर्ज दायित्व वाला कर्ज है। बुरा कर्ज देश, व्यवस्था और व्यक्ति को नीचा गिराता है। अमीर बनने के लिए कहते हैं, अमीर बनने का एक ही तरीका अवसर के रूप में देखना है। संस्थान जो आपको ज़्यादा गरीब नहीं, ज़्यादा अमीर बनाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।